गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर टू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता दूं। लीनियर इक्वेशन होगी सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल में। देखो बच्चों, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ये जो वेरी वर्ड है ना हमारे पास, इंग्लिश में वेरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, तो देखो एबल मतलब कि जो लायक है, जो चेंज होने के लायक है। ठीक है, हमारे पास जो भी अल्फाबेट होते हैं ना, जितने भी अल्फाबेट हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके पास मैथ में एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड मिलेगा, टी मिलेगा, पी मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर आपको यही वेरिएबल मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, तो देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी। मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये x प्लस में 9। ठीक है, x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 है, मैंने मान लिया। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की क्या है, 2 है। ठीक है, और मैंने क्या कहा है कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वही होगी जिसमें x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। x माइनस टू इक्वल टू 7 है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। और कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। अब देखो सोल्व करने का मतलब है कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इक्वल के इधर हमें x अकेला चाहिए सिर्फ, बाकी सारा का सारा जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो x के प्लस में हो, चाहे वो x की माइनस में हो, चाहे वो x के आगे मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो x के नीचे डिवाइड में हो, वो सारे के सारे नंबर्स हम इक्वल के उस साइड ले जाते हैं। हम वो सारे के सारे नंबर्स इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए यहाँ पर अकेला। तो जो ये माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा रूल क्या होता है, हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि x तो यहाँ पर रह जाएगा, जब -2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 7 यहाँ पर वैसा का वैसा, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, x के साथ ये माइनस का था, जब ये माइनस का नंबर इक्वल के उधर गया तो वहां पर इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। माइनस वाला उधर जाके प्लस का होता है, प्लस वाला माइनस का होता है। ठीक है, अब देखो 7 + 2 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, हमें x निकालना था तो हमने x को इधर रखा, बाकी -2 को मैं उधर ले गया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, और अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है, आपने अपना आंसर चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे कि जो x की वैल्यू आई है ना वो इक्वेशन में पुट करो जहां पर x है। देखो आप कैसे चेक करोगे, x की वैल्यू 9 है ना, वो इस इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन क्या थी, x माइनस टू इक्वल टू 7। x क्या रखना है, अब 9 रखना है। 9 माइनस टू इक्वल टू 7, देखो 9 में से 2 गए 7 इक्वल टू 7। हमारे दोनों साइड जो है वो इक्वल आई है ना, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें देखो वेरिएबल y आया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था, x था। इसमें अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम निकालते हैं y की वैल्यू। इक्वल के इस साइड सिर्फ और सिर्फ हमें y चाहिए, तो जो ये 3 है इसके साथ प्लस का ये उधर चला जाएगा। जब ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। यहाँ पर जो ये 3 है वो प्लस का है, जब उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, इक्वल के उधर 10 पड़ा था वो सेम वैसा का वैसा पड़ा रहा, 3 उधर जाके माइनस का हो गया। 10 - 3 7, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसकी भी वेरिफिकेशन करनी है, चेकिंग करनी है, तो y की जगह 7 पुट करो। देखो 7 + 3 10, 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम z इधर रखेंगे, इस 2 को हम इधर ले आएंगे। तो देखो 6 वैसा का वैसा, ये 2 जब इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का, और z वहां पर सेम, तो 6 में से 2 गए
4। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं ना समझ आपको? अगर आपको समझ में नहीं आ रहे ना तो आप वीडियो को बैक करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 4, दिस इज आंसर। ठीक है, तो अब देखो 3/7 प्लस एक्स इक्वल 17/7। अब देखो बच्चों, हमें x निकालना है। x के साथ ये 3/7 किस में है? प्लस में है। तो जब ये 3/7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के एक तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ x रखना होता है। तो देखो हमने क्या किया, x इधर रखा, 3/7 हम इक्वल के उस साइड ले गए। अब देखो हमने क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 7 है ना, तो इसका एलसीएम 7 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी बीच में माइनस का साइन हो, दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन हो, फ्रैक्शन वाले नंबर हो, तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 7 और 7 का एलसीएम 7। अब देखो 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1। 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब इस 7 को इस 7 से दोबारा डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, तो देखो क्या आ गया? 17 में से 3 गए 14 और नीचे 7, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इस सारा का सारा लिख लीजिए, अभी साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6x इक्वल टू 12। अब देखो ये जो 6 है ये x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, बट हमें तो x अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस मल्टीप्लाई वाले 6 को भी इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। जब मल्टीप्लाई में कोई भी x के साथ नंबर हो, जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाता है ना, तो वो उसके साथ जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x अकेला, इधर 12 वैसा का वैसा, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके बाय में चला गया। ठीक है, क्या हुआ? मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ ये 6, ये इस तरह से था। देखो 6 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 12। अब मुझे x निकालना है, तो ये 6 इसके बाय में आ गए इस तरह से। इसके बाय में आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। 6 1 6, 6 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर टी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, t अपॉन में 5 इज इक्वल टू 10। तो देखो हमने t निकालना है। अब वेरिएबल किस में है? t में है। तो देखो t के नीचे 5 है ना, ये डिवाइड में है। अब इस डिवाइड वाले नंबर को हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि वेरिएबल के आसपास कुछ भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा, हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। तो जब ये डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, जब मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। t इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 5, ये डिवाइड वाला 5 उधर गया तो मल्टीप्लाई में होगा। t इज इक्वल टू 10 5 जा 50, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 2x/3 इक्वल टू 18। अब देखो 2x/3 इक्वल टू 18 आया ना हमारे पास। अब इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने निकालना है x। तो मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे सारा कुछ उधर लेके जाता रहूंगा। सबसे पहले ये जो डिवाइड में 3 है ना, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं इक्वल के उधर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x, यहाँ 18, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में। मुझे यहाँ पे x अकेला चाहिए, 2 भी तो नहीं चाहिए ना, बट 2 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, फिर ये मल्टीप्लाई वाला 2 भी इसके नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 2। ठीक है, तो देखो अब कटिंग करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पे तो x अकेला बच गया ना। जब यहाँ पे x अकेला बच जाए मतलब कि दूसरी साइड में आपकी क्या होगी? कैलकुलेशन होगी। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x वैसा का वैसा, देखो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, 9 3 जा 27। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बैक जाके देखो, रिपीट करके देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हमने y निकालना है। y के नीचे ये डिवाइड में है ना, तो आप इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई में 1.5 इक्वल्स टू y। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसके पॉइंट हटा दो, इसके नीचे आया 10, इस पॉइंट की जगह 1 और इसके नीचे आया 10। ठीक है, अब इसकी आप कटिंग कर दो, क्या बचा? देखो 16/10 मल्टीप्लाई में 15/10 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। 2 8 जा 2 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, देखो कटिंग कैसे हुई, हमारे पास ये था
y इक्वल था 16/10 मल्टीप्लाई में 15/10। तो हमने कैसे कटिंग की, पहले दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं ना, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। फिर देखो ये जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो ना तो इधर और इधर वाले भी कट जाते होते ऊपर नीचे वाले, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब देखो जो बचे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, 4 3 ज़ा 12, नीचे 5 1 ज़ा 5। तो देखो 4 3 ज़ा 12 और नीचे 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12/5। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखो 9th। हमने इसमें भी x निकालना है। तो देखो पहले 7 उधर जाएगा या माइनस का 9 उधर जाएगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना वो सबसे लास्ट में उधर जाता होता है। ठीक है, तो पहले कौन जाएगा, माइनस का 9, पहले प्लस माइनस वाले उधर जाते हैं इक्वल के। हमने इक्वल के साइड से सिर्फ x अकेला रखना है, तो पहले -9 को उधर ले जाओ। यहाँ पे 16 पड़ा है, ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/7। ये मल्टीप्लाई वाला x इधर आके बाय में आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 14y-8 इक्वल टू 13। देखो बच्चों पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, उसमें यहाँ पे x था। तो सबसे पहले -8 को उधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। फिर सोल्व करने पे जो भी आए 14 उसके बाय में चला जाएगा। क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है, ट्राई इट। अभी आपने सोल्व करना है, अभी वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो, फिर आप अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है बच्चों। 17 + 6p इक्वल टू 9। हमने p निकालना है। देखो p के साथ ये 6 मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाला तो सबसे बाद में जाता होता है इक्वल के उधर, सबसे पहले 17 जाएगा। तो 6p यहाँ पर सेम, 17 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो 17 और 9, ये 9 क्या है प्लस का है, 17 क्या है माइनस का है। तो अगर 1 प्लस 1 माइनस हो तो क्या होती है बच्चों, सब्ट्रैक्शन होती है। 17 में से 9 गए 8, बट 17 देखो माइनस का है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो देखो जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होती है, माइनस होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। तो 17 में से 9 गए 8, और दोनों में से साइन देखो किसका बड़ा है, 17 का बड़ा है ना, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आ गई। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो देखो p की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो p के साथ मल्टीप्लाई में 6 है ना, इसको बाय में उधर ले जाओ, -8/6। तो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, कटिंग होगी, p की वैल्यू क्या आ गई -4/3 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। x/3 + 1 = 7/15। हमने x निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना, मल्टीप्लाई वाला भी सबसे लास्ट में जाता है और डिवाइड वाला भी पहले नहीं जाएगा। तो पहले प्लस का 1 उधर जाएगा हमेशा, सबसे पहले x के साथ जो प्लस माइनस में ना वो उधर जाते हैं। तो 7/15 प्लस 1 उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 15 है और इसके नीचे 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाएंगे। ठीक है, 15 और 1 का एलसीएम 15। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया बच्चों, टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 1 का एलसीएम 15। अब जब हमने एलसीएम सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास आया 7 माइनस में 15। ठीक है, एलसीएम सोल्व करना मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो आप अच्छे से सीख लेना उसको। तो देखो x/3 इक्वल, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा, 15 में से 7 गए 8, साइन माइनस का, नीचे 15। अब हमने x निकालना है, डिवाइड वाला जो 3 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -8/15 सेम, ये उधर जाके इस तरह से मल्टीप्लाई में, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, अच्छे से ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की गलती की वजह से ही क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो आपने सारा का सारा जो काम है वो सही करना है और ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, और आप सारा का सारा अपनी फेयर नोटबुक पे नोट भी कर लीजिए।